एक तरफ कोरोना की आफत मंकी पॉक्स की दस्तक से इंसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब लंपी वायरस जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यह वायरस तेजी से फैल रहा है। कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर गायों की मौत की भी खबर आपने देखी होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लंपी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे फैलता है, इसके उपचार को लेकर विशेषज्ञ क्या कहते हैं और क्या ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। लंपी वायरस एक संक्रामक लाइलाज चर्म रोग है। ये रोग एक वायरस के चलते मवेशियों में फैलता है, जिसे गांठदार त्वचा रोग यानी LSDV भी कहा जाता है। इसकी 3 प्रजातियां हैं। इसमें पहली प्रजाति कैप्रीपॉक्स वायरस है। इसकी दूसरी प्रजाति की बात करें तो गोट पॉक्स वायरस और तीसरी शीप पॉक्स वायरस है। इस वायरस ने भारत में राजस्थान और गुजरात में पशुओं पर कहर बरपाया हुआ है। राज्य में लगभग 3 महीने में 1200 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है और करीब 25,000 से ज़्यादा मवेशी इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। इस रोग का कोई सटीक उपचार नहीं होने की वजह से ये तेजी से फैलता जा रहा है। इस वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा चिंता गौपालकों की बढ़ गई है। भारत में कहां से आया ये लंपी वायरस, इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि यह संक्रामक रोग इस साल अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आया। अधिकारियों के मुताबिक अफ्रीका में पैदा हुई यह बीमारी अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आई है। कम प्रतिरोधक क्षमता वाली गायों में यह संक्रमण बेहद तेजी से फैलता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य रोग भी आक्रमण करते हैं। चूंकि इस विशेष बीमारी का कोई इलाज या कोई टीका नहीं है और लक्षणों के मुताबिक ही उपचार दिया जाता है। इसके लक्षण को लेकर अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक लक्षण त्वचा पर चेचक, तेज बुखार और नाक बहने जैसे लक्षण शामिल होते हैं। इस वायरस के संक्रमण के बाद जानवर को तेजी से बुखार आता है। बुखार आने के बाद उसकी शारीरिक क्षमताएं गिरने लगती हैं और कुछ दिनों बाद संक्रमित जानवर के शरीर पर चकत्ते उभर आते हैं। इस वक्त लंपी वायरस एक गाय से दूसरी गाय के सिर्फ संपर्क में आने पर ही फैल रहा है। ये बीमारी मच्छर, मक्खी या जुएं इत्यादि के काटने पर भी या सीधा संपर्क में आने पर, इसके अलावा दूषित खाने या पानी पीने से फैल जाती है। इससे जानवरों में तमाम लक्षणों के साथ उनकी मौत भी हो जाती है। दुनिया में मंकी पॉक्स के बाद अब यह दुर्लभ संक्रमण वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए जानवरों में टीका भी लगाया जा रहा है। वहीं इससे रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक दवाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन इसका सीधा सा कोई इलाज नहीं है। शहर में पॉलीक्लिनिक में अभी कोई केस रिपोर्टेड नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस एरिया में नहीं है वहाँ पे इसके लिए वैक्सीनेशन कर दिया जाए। हम वैक्सीनेशन की तैयारी में हैं और हम चाहते हैं कि अगर जिस एरिया में ये बिल्कुल भी नहीं फैला वहाँ हम वैक्सीनेशन कर देंगे तो ये फैलेगा भी नहीं। इस तरह की हम लोग तैयारी करके बैठे हैं। अगर फिर भी किसी पशु को पालक भाई को किसी तरह की कोई परेशानी महसूस होती है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। लंपी वायरस के लिए वैसे तो हम क्या है कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, उसके साथ हम एंडोफ्लोक्सासिन लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स देते हैं, लीमासोल हम इंजेक्शन देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं और जो नोड्यूल्स बन जाते हैं उनकी हम PP से साफ करके एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है? डॉक्टरों के मुताबिक लंपी स्किन डिजीज पशुओं में फैलने वाली बीमारी है। यह गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों में तेजी से फैलती है। अगर इंसानों की बात करें तो उनमें यह बीमारी फैलने का खतरा न के बराबर है। हालांकि फिर भी डॉक्टर ये हिदायत देते हैं कि पशुओं को यानी अपने जानवरों को छूने के बाद लोगों को साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जानवरों को इस संक्रमण से भी बचाया जाए। इंसानों को भी सावधानी बरतनी होगी और जानवरों को समय पर वैक्सीन लगवाकर इस डिजीज़ का खतरा काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। तो इस खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई खबर में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।